बांकीपुर के बहाने बीजेपी कायस्थ किला को बचाने की हर संभव कोशिश में लगी है। बिहार के हाई प्रोफाइल पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चुने जाने के बाद इस्तीफे के कारण खाली हुई है। भाजपा के इस पारंपरिक सीट पर होने वाला यह उपचुनाव केवल एक विधायक चुनने का जरिया नहीं है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की साख और उसकी सांगठनिक नीतियों की अग्नि परीक्षा भी है। कायस्थ बाहुल्य इस सीट पर भाजपा कोटे के संभावित लड़ाकों में सबसे अधिक चर्चा इसी समुदाय के नेताओं की है। पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर रणवीर नंदन, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और अजय आलोक का नाम प्रबल दावेदारों में है। रणवीर नंदन अभी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उनकी वैचारिक और सांस्कृतिक पकड़ काफी मजबूत रही है। इसी नाते वे बांकीपुर के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है। वैसे नेतृत्व तय कर दे तो दीगर बात होगी। वहीं अजय आलोक अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद भाजपा के पास अभी कायस्थ समाज से कोई विधायक नहीं है, इसलिए तय है कि अगला प्रत्याशी भी इसी समाज से होगा। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी से नील रतन घोष नीलू की भी चर्चा है। बांकीपुर में अपनी पारंपरिक सीट बचाने के लिए कायस्थ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उनका दांव बीजेपी लगा सकती है। नील रतन घोष पटना के मंदिर इलाके के रहने वाले हैं। वे बंगाली कायस्थ समुदाय से आते हैं। उधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष की चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में भाजपा एक मंचे हुए नेता को उतार सकती है जो इस उपचुनाव विपक्ष की चुनौती का मजबूती से मुकाबला कर सके। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता 2400 घंटे काम में लगा रहता है। बांकीपुर की जनता प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहती है कि उनके साथ रहने वाले नितिन नवीन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बांकीपुर के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी वे बांकीपुर की चिंता कर रहे हैं। वे जब भी बिहार आते हैं कार्यकर्ताओं से मिलने का क्रम जारी रहता है। जल्द ही उम्मीदवार तय कर लिया जाएगा और कोई भी लड़े, भाजपा की जीत तय है। विपक्षी दलों की बात करें तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वे भाजपा को कड़ी चुनौती पेश करेंगे। आम चुनाव में जनसुराज से वंदना कुमारी चुनावी मैदान में उतरी थी, जबकि महागठबंधन से इस बार फिर राजद ही दावेदारी कर रहा है। 2025 में राजद की उम्मीदवार रेखा कुमारी चुनावी मैदान में उतरी थी। उपचुनाव में भी पार्टी उन्हीं पर दावा आजमा सकती है। कांग्रेस के सीट को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। चुनावी कार्यक्रम जारी करने के बाद अब सभी की निगाहें उम्मीदवारों के चयन पर टिकी है। विपक्षी दल जहां इस गढ़ को ढहाने के लिए चक्रव्यूह रच रही हैं, वहीं भाजपा किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, इस पर पार्टी नेताओं के साथ ही गठबंधन के दलों की भी नजरें टिकी हैं। बांकीपुर क्षेत्र पहले पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। साल 2008 में हुए परिसमन के बाद ये बांकीपुर के नाम से जाना जाने लगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा पहली बार 1995 में पटना पश्चिम से विधायक बने थे। तब से लेकर पटना पश्चिम और बांकीपुर पर भाजपा की ही कब्जा रहा है। वर्ष 2005 में नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद नितिन नवीन सक्रिय राजनीति में आए और साल 2006 में हुए उपचुनाव में बांकीपुर से जीत हासिल की। राज्यसभा सदस्य चुने जाने तक वे बांकीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद से इस सीट पर कई दावेदारों की चर्चा है, लेकिन इतना तय है कि अगला उम्मीदवार नितिन नवीन की ही पसंद का होगा। मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधा जुड़ा होने के कारण इस सीट को लेकर प्रदेश नेतृत्व भी फिलहाल मौन है। हालांकि उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में नाम सामने आ जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 13 जुलाई है।